The dates being announced for the elections in Bihar. These polls will be held in two phases. The first phase will be on the 6th of November, the second on the 11th of November, and the counting will take place on the 14th of November. So two-phase election as most parties wanted. But even on a day like this, something quite funny happened. While all of the constituents of the Mahagathbandhan expressed confidence that they would be on the winning side, and this time there would be a wave for the Congress and RJD, they also in the same breath weren't quite convinced about the freeness and fairness of the polls. So, on the one hand they said, we're going to win these elections, but at the same time also said, the SIR and the behavior of the Election Commission makes it seem that this entire election has been rigged. In fact, the RJD didn't just revive its doubt about the SIR, they also questioned the inauguration of the Patna Metro and the disbursal of Rozgar Yojana money to women in Bihar today, asking whether this was not akin to bribing voters just before the polls, and why was the Election Commission quiet? डेट से सेटिस्फाइड तो खैर छोटी सी बात है। हम जो सेटिस्फाइड नहीं है वो हैं जो सवालों के जवाब नहीं मिलते। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता रोज एक नया प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपने कहा एक माहौल बनाया, राजनीतिक माहौल बनाया, साहब घुसपैठिए घुस गए इसलिए लिस्टें साफ की जा रही। कहां है घुसपैठिए? दिखाओ, एक तो बताओ। आप देखिए कि आज 4 बजे घोषणा होनी है। कल भी प्रेस वार्ता थी, लेकिन कल संडे था तो बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं डाल पा रहे थे प्रधानमंत्री जी। आज डाल दिए, घोषणा हो गई। आप बताइए, मिलीभगत नहीं है, ये गठबंधन नहीं है चुनाव आयोग का भाजपा के साथ, तो और क्या हो सकता है? ये सामने आपको उदाहरण मिल। देखिए, बिहार के अंदर हमें विश्वास है इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन एन इलेक्शन से 1 महीने पहले SIR कराने के नाम से जो वोट की बड़ी भारी पैमाने पे वोट चोरी का एक प्रयास था। आपने खुद देखा, 75 लाख वोट कटी, 25 लाख वोट बनी बिहार में। 1 करोड़ मतदाता, यानी कि मतदाता सूची में 1 करोड़ की गड़बड़ी। अगर ये SIR ठीक हुई है और अगर SIR में भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलीभगत करके गड़बड़ करके वोटर सूची में गड़बड़ कराई है, क्योंकि 1 करोड़ वोट अब कौन चेक करेगा 1 महीने में। हमारी प्रतिक्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। संशय के घेरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग है और उस संशय और शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने न कोई टिप्पणी की, न कोई कदम उठाए। SIR से पहले आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती रही और कहती रही घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कितने घुसपैठिए थे SIR में जिनके नाम कटे? एक भी नहीं बता पा रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आज जो रेवड़ियां, जिसको रेवड़ियां प्रधानमंत्री कहते हैं, जो लास्ट मिनट पे बटी, ये किस तरह का गठबंधन है कि पूरे 5 साल या पूरे साल बच्चे ने तैयारी नहीं की परीक्षा की, लास्ट मिनट पे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखे, वो नीतीश कुमार करते हुए दिखे। और चुनाव आयोग ने भी 4 बजे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, लेकिन नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में पैसे नहीं गए थे, संडे था। आज जा रहे हैं तो आज चुनाव की घोषणा हुई। ये सब क्या दिखाता है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर रोज नए नए प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे बिहार के अंदर 75 लाख वोट कटी, यानी कि और 25 लाख वोट बनी, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि इतना, मतलब चुनाव से अगर 1-2 महीने पहले 1 करोड़ वोट, आप समझ सकते हो यानी कि बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जो हुआ, और जब तक अगर इतना राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकलती, इंडिया गठबंधन इतनी लड़ाई नहीं लड़ता बिहार के अंदर, तो शायद वहां भी लोकतंत्र का गला घोटने का काम हो चुका था चुनाव आयोग द्वारा। और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। बिहार की जनता तय कर चुकी है, नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार आएगी, और सारे सर्वे वही बता रहे हैं। और हम लोग जमीन पर काम करते हैं तो जनता ने काम देखा है, और आरजेडी के राज का खौफ, अपहरण, लूट। And that brings us to the big questions on which the buck stops here. The election dates are announced. The opposition is confident of winning these elections. Then how can they still be doubtful about the process?
when they are confident about the outcome. Sanju Verma, Harshvardhan Tripathi continue with us. We are joined by Professor Naval Kishore of the RJD and Nigat Abbas, spokesperson of the Congress. It's quite quaint, Nigat Abbas. Either the poll is rigged or you are going to win. Which one is true? Good evening, Padmaja, to you, to my co-panelist and the viewers of NDTV. So yes, some things are rigged, and you would, and a lot of people from, the media industry would not accept the fact, because I understand the apprehensions, but this is so much clear. And a lot of people had also made the memes that how these people from the Election Commission had given lame excuses of not, giving out the videos of the voters and everything, and how these people are making the amalgamation of how BJP and EC are coming together and playing hand in hand for bringing the elections in Bihar. Now, when I talk about that, yes, like you rightly said, that we are very confident of winning. So while BJP is busy patting their own backs, I don't know for what development, I can literally expose them as to how this government is a complete failure and also a government. No, but wait, so let's just talk about the process. No, let's just come back to the process. The Niti Aayog and the government's response. If rigging has happened, what is your formula for winning? Sorry, Padmaja, I missed your word. Sorry. If rigging has happened, how will you win? The people of Bihar are giving the formula for that is, Padmaja, that is what I'm saying. The formula of winning, BJP has given it to us. The people of Bihar has given it to us, because BJP and the NDA and the JDU is a complete failed government. And I'll tell you, step by step, why is that? No. And which is what I was telling you have many times told us in many steps how they have failed, but I still don't understand. Even if they are a failure, the EC is going to bat for them. So how will you win? Your voters have been deleted. That's what you said, right? Your voters are already deleted from the rolls. So who will vote for you? No. See. We just want to understand that why is that there was a hurry of doing the SIR? They do not have an answer. Why is that on one address 1,700 of people registered on one single address and they do not have an answer? How is that at a simple bare ground? People are living according to the Election Commission. The BJP doesn't have an answer, and the Election Commission doesn't have an answer. And the foremost question what our leaders and we have been raising is that when a certain government or a particular party is in power, that party is supposed to question the Election Commission that how all of a sudden you're just eliminating votes, and on what grounds? Only because these people are helping them to eliminate the votes who were not actually the core voters of Bharatiya Janata Party and JDU. So this Gathbandhan... But again, that brings me to the question. You have literally proven my point. I will try my luck one more time with Professor Naval Kishore. Professor Saab, again, Nigat Abbas ended by saying that anyone who is not a core voter of the BJP and the JDU have been eliminated. If your core voter has been eliminated, how is Tejasvi Yadav saying कि अब बदलाव होने वाला है? आपका वोटर तो रोल में ही नहीं है, वो बदलेगा कैसे? नहीं पद्मजा जी, सवाल रोल में है या नहीं है उस बात नहीं है, बात इसकी है कि पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार है। अरे यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के आपने दो यात्राएं निकाल ली। अब आप कह रहे सवाल ही नहीं है, तो पूरी रामायण हमें बताने के बाद आप कह रहे हैं कि हम सीता की बात ही नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी आपने यात्रा कही कि हमारे वोटर काट रहे हैं। आप हमेशा रामायण और महाभारत पे क्यों जाते हैं? यहाँ क्वेश्चन है, सवाल है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव पे। ज्ञानेश कुमार ने यह दिखाने का और दर्शाने का कोशिश किया है कि वो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन हमने उनकी चोरी पकड़ी है, हमने कान पकड़ के उनसे ठीक करवाया है। हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हमने कही उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश और टिप्पणी दिया, जजमेंट दिया। तो इससे पता चला कि एम्पायर जो है चुनाव आयोग जिसको डिफेंड कर रहा था भारतीय जनता पार्टी, वो चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, तो अंपायर का कान पकड़ के आपने चोरी तो रोक दी ना, यानी कि वोट चोरी नहीं हुई है, भले से ही आपके कान पकड़ने से, लेकिन वोट चोरी रुक गई। नहीं वोट चोरी करने के प्रयास को हमने रोका जहां तक संभव हुआ। जब चोरी को हमने रोका तो ये वोट खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन भी आप देखिए
जो 20 साल से सत्ता में है वो 20 घंटे पहले भी लोगों को खरीदने की कोशिश करता है, उसके पास बताने को नहीं है कि उसने 20 साल में क्या किया। Okay, this is a huge relief because Professor Naval Kishore has made a big revelation here on the buck stops here, that at least on the matter of vote chori, the buck has stopped. The alert, eagle eyes of Professor Naval Kishore and the RJD spotted that vote chori was going to take place. They stopped it in time और अब पूरा चुनाव जो है वो स्वच्छ तरीके से होगा. So congratulations to all of us. Now what happens to the hydrogen bomb? I don't know. लेकिन vote chori has been stopped. संजू वर्मा, वोट खरीदने की कोशिश हुई है. Two examples. One, why did the Patna metro open today? Why was the third installment of money given to women in Bihar today, just hours before the dates were announced? Okay. Padmaja, this is a serious debate. I just want to point out a couple of things. There are two reasons why BJP-led NDA will win Bihar. A, the target beneficiary groups. There are more than 3.52 crore women, and they have been the biggest beneficiaries. BJP more than has 63 lakh election. Ujjwala beneficiaries from Bihar. More than 57 lakh Pradhan Mantri Awas Yojana beneficiaries from Bihar. More than 2 lakh Ayushman cards. The lowest per individual crore income is there Jal in Jeevan Bihar. connections given in Bihar. More than 6 crore people benefiting in Bihar from Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. And the second is EBC. उसके बाद भी सबसे गरीब राज्य है बिहार. Population is उसके बावजूद भी EBC. सबसे 20% is Dalits and about 16% is general category. And the BJP has worked for all कुछ पढ़ते भी है कि across नहीं, caste ऐसे ही बिना equations. मतलब का बोलते And the हैं. third and very important point is this. BJP has the ability to translate vote share into votes. Do you remember, Padmaja, in 2020, BJP's vote share was only 19.46%. Okay. Yet we won 74 seats. The RJD had a vote share of 23.11%. And yet it got just one seat extra, that was 75 seats. And look at the Congress. The Congress had a vote share of only 9.48%. 10 seats. 2020 Bihar. Otherwise you had already and it lost got last only time also. 27 seats. Okay. So the Congress पिछले बार party भी आप has चुनाव lost हार the गए ability थे. to translate चुनाव vote आयोग का share इस्तेमाल into करके आपने winnable जीता seats. है. That's जीते the हुए limited उम्मीदवारों point. को आपने हराया है. Padmaja, why is this matter Okay, talking you're about saying that the Congress lacks the ability to transfer or to rather translate its votes into actual seats, but that still hasn't answered my question. A valid question that Professor Naval Kishore has raised कि आज के दिन ये मेट्रो और पैसे को क्यों बांटा गया, मेट्रो को क्यों इनॉग्रेट किया गया हर्षवर्धन जी, और पैसे को क्यों बांटा गया? Let me answer that. क्या ये वोट खरीदना नहीं है हर्षवर्धन जी? और मुझे लगता है कि इस पर डिबेट करने का कोई पॉइंट है क्या? हर सरकार चुनाव होने से पहले ऐसी योजनाओं की घोषणा, आपको याद होगा कर्नाटक, आपको याद होगा तेलंगाना, आपको याद होगा महाराष्ट्र, आपको याद होगा राजस्थान, आपको याद होगा छत्तीसगढ़. अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सब अलग अलग सरकारें हैं. आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल, ये सब हैं. सवाल ये है कि या तो इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए कि चुनाव की तारीखें आने के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, वरना इसको रोका नहीं जा सकता. आई एम डेड अगेंस्ट ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है. लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इसको रोक रहे हैं, या आप भी, विपक्ष भी कह रहा है, तेजस्वी यादव भी ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं. अब चूंकि 10,000 आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं दिया, और जो ये काम किया है 1 करोड़ महिलाओं के खाते में, ये कमाल है पद्मजा. और जीविका दीदियां वहां जो काम कर रही हैं वो कमाल कर रही. लेकिन बिहार बदला कितना है उसका एक उदाहरण जरूरी. 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुआ, 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुआ, 2020 में 3 चरण में चुनाव हुआ, और आज 2 चरण में चुनाव हो रहा है. यानी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की बेहतरी, बिहार बदला कैसे है, ये भी एक इंडिकेटर है. और आगे अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये 10,000 वाली स्कीम मुझे लगता है कि जो 2017 का यूपी असेंबली इलेक्शन में उज्ज्वला रसोई गैस वाला था, वो इंपैक्ट कर सकता है. इसलिए नवल किशोर जी की पार्टी की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई. कांग्रेस जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए नवल किशोर जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्रोफेसर नवल किशोर. देखिए बेहद हास्यास्पद है. 20 साल तक बिहार की जनता को ठगने के बाद आपके पास कुछ अपने पक्ष में बताने को नहीं है. आपने क्यों बेरोजगार इतना लोगों को, युवकों को बेरोजगार रखा? आपने क्यों यहाँ पर उद्योग नहीं लगाया?
आपने क्यों कोई आईटी पॉलिसी, यूथ पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी आपने नहीं बनाया? आप क्यों 20वें साल में आकर 125 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा कर रहे हैं? आप 20वें साल में क्यों 10,000 रुपया दे रहे हैं? क्योंकि आपने बिहार को सबसे गरीब राज्य के भागडोर पे पहुंचा दिया है। आपने प्रति व्यक्ति आय 66,000 जो कि पूरे देश में सबसे लोएस्ट है। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ दिया है। प्रोफेसर साहब, आपके पास तो पॉलिसी है, तो फिर आपने 200 यूनिट फ्री बिजली और 2500 महिलाओं के खाते में डालने का प्रॉमिस क्यों किया? आप सिर्फ अपने पॉलिसी के बूते पे लड़िए ना चुनाव। आप क्यों फ्रीबीज दे रहे हैं? फ्रीबी तो आप भी उतने लुटाने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन आई रियली मस्ट आस्क निगत अब्बास दिस, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट प्रोफेसर साहब सेइंग that vote chori actually hasn't happened because we stopped it? So are we all in agreement now that there is no vote chori, Nigat Abbas? See, when we talk about this subject of vote chori, it doesn't just limit to Bihar, Padmaja. It is a very, very serious concern, and the people of our country are raising the question, and so is the National Party Congress. But in Bihar has vote chori been addressed? The Election Commission, because today election dates came for Bihar. In Bihar is vote chori constantly happening in each state. Padmaja, you have to allow me uninterrupted time. Padmaja, you have to allow me uninterrupted time. You have given ample of time to all the panelists. You have to give me uninterrupted time, please. I request you that. And I expect that you do that. So it is happening in each state where BJP is doing, and I take full responsibility of it. And this is the party line, and that's exactly what these people are doing. But and then how are you claiming you will win? This is now coming not making down sense. You still insist that vote chori is taking place. Padmaja, please. How will you win, Nigat Abbas? Padmaja, you have to let me put my point. We're talking about Bihar in particular right now, and when we talk about Bihar's election, I want you to, let me speak about the Bihar population, the people of Bihar. This is for their betterment, for their good. Now, I really want to raise these issues because these are very important, Padmaja, and expect you to listen me and let the viewers listen to this data, because this is not my personal data, that 33% of Bihar's population is still living in multi-dimensional poverty. I don't know why BJP is completely busy in patting their own backs. And this is not my data. This is Niti Aayog's data. Human Development Index, sorry, but Bihar comes at the bottom of the list. This is what exactly, and if we break down the Human Development Index into education, health, the sanitation, the drinking water and the roads, please allow me to speak. Health, we all know that Bihar does not have any doctors, it does not have any medicines and health. You've made multiple specific allegations, so I think I have last 1.5 minutes left. Sanju Verma should get time to rebut them. Sanju Verma, last 1.5 minutes to answer specific points raised. Padmaja, and Padmaja, my humble request, when she was speaking, she was alone on the screen with you. I need that courtesy as well, being the ruling party spokesperson. First and foremost, जब मन करता है नीति आयोग डेटा कि ये लोग शाबाशी ले लेते हैं, जब मन करता है नीति आयोग डेटा को ये लोग डिस्कार्ड कर देते हैं. The same नीति आयोग says Karnataka today is in the throes of bankruptcy due to Congress's Khatak model. Padmaja, I refuse to debate on this. You took her. Yes, go on. Thank you. The Niti Aayog has said, thanks to Siddaramaiah and Rahul Gandhi's Khatak model, Karnataka today is in the throes of bankruptcy. The same Niti Aayog said, thanks to Revanth Reddy and Rahul Gandhi's Khatak model, Telangana is borrowing 55,000 crores every quarter simply to stay afloat. The same Niti Aayog said, thanks to Rahul Gandhi's Khatak model, Himachal Pradesh is borrowing 37,000 crores from the RBI's WMA window simply to stay afloat. On Bihar, I will just say this, Padmaja. Bihar में गया छपरा में मेडिकल कॉलेज कौन बनवा रहा है? मोदी सरकार. दरभंगा में एम्स कौन बनवा रहा है? मोदी सरकार. बॉटलिंग प्लांट एट गोपालगंज कौन खुलवा रहा है? मोदी सरकार. बख्तियारपुर तिलैया रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन कौन करवा रहा है? मोदी सरकार. भागलपुर रामपुर हाट की रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन कौन करवा रहा है? मोदी सरकार. Let me give one last data. If Nigat Abbas understands economy, I am Lady Gaga and you are Albert Einstein. Nigat Abbas को economics का spelling तक नहीं पता. She does not have even an iota of logic.
डिबेटिंग विथ हर Okay. मुझे अपना स्टैंडर्ड हास्यास्पद नीचे है। लाना पड़ता है। All right, I'm going to have to leave it at that. I just want to point out that when it's election time, everyone has their own khatakhat model, doling out, schemes, doling out so-called freebies khatakhat. Now, what fate that scheme meets once you are in power, that's a different story altogether. The central question I started with, if there is vote chori, how are you going to unseat the government? If there isn't vote chori, have we heard the last of the hydrogen bomb? I still haven't got the answer to that. Hopefully, the next few days will bring us that answer.